जय भीम जय संविधान। दोस्तों आज फिर से लेके आ गया हूँ बाबा साहब के बारे में। फिर से जानेंगे आज इनकी पुरानी घटनाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है, तो दोस्तों आइए जानते हैं डिटेल से। आइए पहला क्वेश्चन है बाबा साहब का। 1930 से 1932 में भारतीय अछूतों के लिए गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटिश सरकार ने अछूतों को विशेष प्रतिनिधित्व देना स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1931 में बाबा साहब के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर भारतीय मीडिया आग बबूला हुआ और डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना की, मतलब जमकर बुराई की भारतीय मीडिया ने बाबा साहब के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1932 में थाड़े जिला बहिष्कृत परिषद के अध्यक्ष पद से भाषण दिया। भाषण में कहा कि आप ईश्वरवादी व भाग्यवादी मत बनो। यह भाषण जनता और समाचार पत्र के 25 फरवरी 1932 के अंक में छपा। अगला क्वेश्चन है, 23 जून 1932 को कोल्हापुर में बाबा साहब ने एक सभा को संबोधित कर कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, दूसरों की तरह हम भी राजकीय सत्ता हासिल करेंगे तथा अपनी सामाजिक स्वतंत्रता स्थापित करेंगे। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। दोस्तों ये जनता से बोला बाबा साहब ने। अगला क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 1932 को कम्युनियल अवार्ड में अछूतों को दिया गया पृथक निर्वाचन के अधिकार के खिलाफ गांधी जी द्वारा आमरण अनशन की धमकी दी। दोस्तों गांधी जी चाहते थे कि अछूतों को निर्वाचन की अलग व्यवस्था ना की जाए। पृथक निर्वाचन मंडल का आप लोग समझिए, इसका मतलब ये है कि दोस्तों जितने भी अछूत हैं, जितने भी, तो इनके लिए अलग से चुनाव होगा। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब यही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 24 सितंबर 1932 पूना की यरवदा जेल में गांधी जी से समझौता और गांधी प्राणों की रक्षार्थ पृथक की बजाय संयुक्त निर्वाचन की मंजूरी पर हस्ताक्षर, इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 27 सितंबर 1932 को गांधी की भूख हड़ताल समाप्त, अंग्रेजी सरकार ने पूना पैक्ट को मान्यता दी। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुंबई से विक्टोरिया नामक जहाज़ से लंदन से आयोजित होने वाली तीसरी गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों के साथ रवाना हुए। अगला क्वेश्चन है 17 नवंबर 1932 को विक्टोरिया जहाज़ के पोर्ट साइड पहुंचने पर जहाज़ से ही बाबा साहब ने जनता साप्ताहिक पत्र के पाठकों के लिए पत्र लिखा कि मेरे साथ जहाज़ में गोलमेज परिषद में शामिल होने जा रहे 10 सदस्य शामिल हैं। सम्मेलन के परिणाम के संबंध में प्रत्येक सदस्य सांसक हैं। यह पत्र जनता के 10 दिसंबर 1932 के अंक में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर 1932 को तीसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु लंदन के लिए निकलने के बाद पोर्ट साइड से बाबा साहब द्वारा मोहम्मद ठाकुर को पत्र लिखा गया। पूना समझौते के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में अस्पृश्यता निवारक संघ की स्थापना का प्रचार चल रहा था। इस पत्र में बाबा साहब ने अस्पृश्यता नष्ट करने के
मार्गों के बारे में सुझाव प्रेरित किए। अगला क्वेश्चन है 17 से 24 नवंबर 1932 में गोलमेज परिषद की पहली बैठक बाबा साहब के लंदन पहुंचने से पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थी, जिसमें आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। गोलमेज परिषद के काम की सही शुरुआत 21 नवंबर से हुई। गोलमेज परिषद की कार्रवाई में प्रतिनिधियों की गुटबाजी से बाबा साहब बहुत आहत हुए। अगला क्वेश्चन है 18 नवंबर 1932 में विक्टोरिया जहाज 18 नवंबर को सुबह 7 बजे जिनेवा पहुंच और प्रतिनिधियों के साथ बाबा साहब 8 बजे जहाज से उतरे। जिनेवा से लंदन के लिए जाने वाली ट्रेन 11:40 बजे छूटने वाली थी, इसलिए 2 घंटे बाबा साहब घोड़ा गाड़ी से जिनेवा में शहर में घूमे। अगला क्वेश्चन है 19 नवंबर 1932 को 18 नवंबर को 11:40 पे जिनेवा से रवाना होकर 19 तारीख को पेरिस पहुँचे और बीच में ट्यूरिन में ट्रेन बदली और पेरिस से सुबह 8:30 बजे रवाना होकर 11 बजे केले पहुँचे। इसके बाद 2 बजे डोवर में उतरे और 2:15 पुनः ट्रेन में बैठकर यह ट्रेन 4:45 बजे लंदन पहुंची। लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर बाबा साहब व प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे। स्टेशन पर भीड़ अधिक थी, इसलिए वे अकेले ही निकलकर रॉयल होटल पहुंचे, जहां उनको रुकना था। अगला क्वेश्चन है 24 नवंबर 1932 को गोलमेज परिषद के कामकाज की प्रक्रिया के बारे में लंदन से ही पत्र लिखा। यह पत्र जनता के 17 नवंबर 1932 के अंक में प्रकाशित हुआ। जनता समाचार पत्र से जुड़ने के लिए बाबा साहब हर बार अपने भाषण में बोलते थे, ताकि अछूतों को उनके अधिकारों के लिए लड़ी जा रही लड़ाई की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, धन्यवाद।